अंदर हमारे साथ में मौजूद पहुंच चुके हैं केसर इकबाल जी। केसर इकबाल जी का करते हैं स्वागत। अगर आपका कोई भी सवाल हो आप डायरेक्ट स्टूडियो में भी कॉल करके पूछ सकते हैं। स्टूडियोज के नंबर बता दें आपको 905 673 3337 या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं 416 707 9900 के ऊपर। केसर इकबाल जी वेलकम टू द शो, थोड़ा बहुत बहुत स्वागत जी। सत श्री अकाल, नमस्कार, बहुत शुक्रिया। आप तो वेलकम ही इतना बड़ा कर देते हैं। सर ऐसे होता है कि आपका इंतजार होता है, आप हैं ही काबिल इससे तारीफ। क्या हुआ, क्या बात है। सिर्फ हम नहीं जी, हमारे लिसनर्स भी आपका इंतजार करते हैं। मैं तो आपका वेलकम का तरीका देख के ही बाग बाग हो जाता हूँ। केसरी भाई कहते हैं ना कि तारीफ करूं क्या उसकी जिसने आपको बनाया। वेरी गुड जी, वेरी गुड। वंस अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले दिन की सबसे पहले सवाल के साथ। मैं पूछना चाहूँगा करंटली कुछ ऐसा मेजर होने वाला है जैसे आपने बताया सितंबर में, जिसके कारण दुनिया थोड़ी सी उम्मीद बांध सकती है, क्योंकि लोगों के हौसले इस टाइम, इवन दो कनाडा जैसे आपने कहा था, कनाडा काफ़ी कंट्रोल में है, काफ़ी कंट्रीज कंट्रोल में है, बट बाकी की जो जगह है जैसे यूएस हो गया, इंडिया पाकिस्तान हो गया, वो थोड़े डराने वाले हैं। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि कोई ऐसा और मेजर चेंज आने वाला है जिसके बाद थोड़ी सी उनको एक रिलीफ की देखो जी, शांति मिलेगी। मैंने आपको बताया कि ये सुनी सुनाई बातें नहीं मैं कर रहा, ना ही मैं कोई सियासी बात है। ये जो कोरोना है ना, ये 8 सितंबर को डाउन चली जाएगी जी। उसके डाउन जाने से बहुत सारे कामकाज खुलेंगे, इकॉनमी में फ़र्क पड़ेगा जी। महंगाई जो होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, कुछ जान में जान आएगी, कोई इस तरह करके बहुत सारी चेंजेस आएंगी। इसके बाद ना एक और बात है जो कि अभी हम लोग उलझे हुए हैं, हमें ना होश नहीं है कि हम सितारों की तरफ भी देखें। अभी तो हम अपने आप को तरफ भी देखने हैं, एक दूसरे देखने के उनके खंग तो नहीं लगी है बंदा जी जी। बंदा आगे कॉल बह गया। अभी तो हमें यही लगा रहता है हर वक्त वहम। लेकिन आपको पता है कि शनि अपने घर में आया हुआ है, और जब कोई बंदा अपने घर में आता है ना, देर के बाद कमाने के लिए जाता है, तो बड़े उसने डब्बे और बक्से उठाए होते हैं जी जी। तो ये शनि जी ने भी बहुत कुछ उठाया हुआ है, उसको समझने की कोशिश करें और शनि जी को वेलकम करें, उनका दान करें। ये 100% बात है। ये मैं हमें दर्शकों को कोई आरे लगाने वाली बात नहीं कर रहा। ये प्लैनेट जो है ना, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम जब पैदा हुए या जो कोई शख्स पैदा होता है वो बस इसी तरह कुछ न कुछ जब दूसरा सांस लेता है तो ऊपर आसमान पे जो जोडिया बना होता है ना, वो उसके साथ जुड़ जाता है। अभी कल की बात सुन लो, एक नई बात जी। मुझे नहीं पता, हर शख्स का अपना अपना नॉलेज है। किसी ने मुझे पूछा कि जी ये ज़रा हमारी कुंडली पढ़ें, तो मैंने कहा जी आप मंगलीक है। अच्छा, वो बात उनके रिश्ते की हो रही थी, तो जिनका जो अपोजिट पार्टी थी ने वो कहने लगे जी असी अपने पंडित को पूछा, वो कहता एवं माड़ा जा मंगलीक है। माड़ा जा हुण तुसी मैनूं ये दसो कि जे जहर थोड़ा दे दिओ बंदे नूं 8 दिन लगणगे, तो जे बहुता दे दिओ तो उस वेले चला जाएगा। जी 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 जी, बिल्कुल सही कहा आपने। 8वें घर में उस बच्चे का मंगल है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और स्कॉर्पियो के साथ है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। वीनस के साथ है, कोई शक नहीं कि वो वहाँ मंगल उस जगह पर जहाँ है वहाँ पर वो शांत है, वहाँ वो कोई इतनी तकरीबकारी नहीं कर रहा। लेकिन मंगल 7वें और 8वें घर को देखता है, तो वहाँ जाकर वो प्रॉब्लम देता है। ये पंडित जी तो इंडिया में हैं, अगर कहीं मेरी आवाज़ उनको पहुंच जाए तो मेरा उनको हेलो सलाम कहिएगा। और जिन लोगों ने ये बात की है, शायद कहीं वो भी सुनते हों तो उनको पता लगे कि 8वें घर में मंगल का होना ये ज़रूरी नहीं है कि जी वो थोड़ा सा मंगलीक है। वो मंगल तो 12वें घर में है, लेकिन जब वो 7वें घर को देखता है ना, शादी वाले घर को, तो उसको मसला क्रिएट करता है। तो यहाँ पर हम आपको ये कहेंगे, इन चीज़ों में कोई चांस मत लीजिए, क्योंकि होता क्या है, किसी से भी कुछ भी पूछे ना, यहाँ पर केसर इकबाल जी 48+ ईयर्स का एक्सपीरियंस लेकर आपकी मदद करने के लिए, आपकी रहनुमाई के लिए, क्योंकि होता क्या है, जब आपको एक रहनुमाई या एक गाइड मिल जाए लाइफ में बताने के लिए कि आप किस डायरेक्शन में चलेंगे तो आपको जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे, तो आपकी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाती है। और आपके साथ आपकी फैमिली जो एसोसिएटेड है, आपकी खुशियों के साथ, आपके दुख के साथ,
उनको भी फर्क पड़ता है। तो आप जरूर कॉल कीजिए, एक बार अपॉइंटमेंट बनाकर फोन पर जरूर कंसल्टेशन लीजिए और मैं आपको बताता हूँ आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। 416-831-049। अच्छा, एक और बात जी, देखिए अभी इसी बात को ही मैं फिनिश करता हूँ कि आप कहते हैं जी कि वो जरा सामने घर वाला है ना, वो साਡਾ दुश्मन है, पर थोड़ा दुश्मन है जी हैं, थोड़ा दुश्मन है तो वो गालियाँ तो निकालेगा ना। जी 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 तो अगर वो बड़ा दुश्मन है तो फिर तो आगे फिर आगे वो फंडेगा जी समझे ना। जी जी तो जो थोड़ा दुश्मन है वो गालियाँ निकालेगा। जी तो इसलिए ना उसको थोड़ा दुश्मन ना समझे, वो किसी वक्त ज्यादती भी कर सकता है। बिल्कुल ठीक है आपने, बिल्कुल। मंगल 12वें घर में है, वो 7वें घर को देख रहा है, वो आपकी पर्सनल लाइफ को हिट करता है, चाहे वो अपने 12वें घर में अच्छा है या बुरा है, वो अलग इशू है। कई बार क्या होता है जी, देखिए लोगों को पता भी होता है कि आपने बात बता दिया, वो एक्सेप्ट करना नहीं चाहते उसको, उनको लगता है कि नहीं हो सकता है शायद ये गलत हो जाए, लेकिन जब वो चीज़ प्रॉब्लम हो जाती है तब फाइनली लोग एनालाइज करते हैं कि यू नो व्हाट, आपने जो कहा था वो सही था। तो मैं यहाँ कहता हूँ जी, इन चीज़ों में चांस बिल्कुल मत लें, क्योंकि आप हाँ जी, जब ऐसी चीज़ों पे चांस लेते हैं तो आप कितने लोगों की जिंदगी इफेक्ट करते हैं या खुद सोच सकते हैं। तो जरूर जरूर मेरा कहना है कि कोई भी चीज़ शुरू कर रहे हैं लाइफ में, अपने बच्चों की लाइफ, फैमिली लाइफ, बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो एक बार कॉल कर कंसल्टेशन जरूर लें। 4168310493 416-831-0493। एक अगला सवाल हमारे लिस्टर ने पूछा है कि अभी पीछे 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले जब सूर्य ग्रहण हुआ था, आज ही हुआ। आज भी हुआ है? नहीं, मैंने कहा हुआ था। जी जी जी। तो उनका जो बेबी बॉर्न हुआ है वो उस दिन हुआ है। हाँ जी। तो वो जानना चाहते हैं कि सूर्य ग्रहण से क्या लाइफ के बच्चे के लाइफ में कोई फर्क हाँ पड़ जी, सकता है? बिल्कुल है, उसके सदके देने पड़ेंगे। और जितने भी बच्चे उस दिन उस टाइम पैदा हुए हैं, उनके जो कुंडली है उनके ऊपर उनके असरात हैं। ओके, तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा भी या आपका बेबी भी उस दिन बॉर्न हुआ है, तो एक बार आप बात कर जरूर पूछें कि क्या कर सकते हैं, कैसे आपने सदका करना है, ताकि आप उन इफेक्ट्स को मिनिमाइज कर सकें। और वंस अगेन मैं नंबर देना चाहूंगा 4168310493। अगला सवाल हमारे लिसनर का है, वो पूछना चाहते हैं कि शादी के लिए कब तारा जो होता है, कहते हैं वो हमारे कल्चर में शायद तारा देखते हैं, कुछ ऐसा होता है, तो कब तारा आ रहा है ठीक जगह से, ताकि वो अपने रिश्तों ना वो एक बात बनी हुई है पुरानी कि लोग जाते थे 2-4 जी इकट्ठे होकर पंडित जी के पास तारा देखने वास्ते। वो तारा जो है ना, आदमी के लिए वीनस देखा जाता है और औरत के लिए मुश्तरी देखा जाता है। क्या बात है, देखिए आपने आज क्लियर बताया कि किसके लिए क्या होता है। यानी आदमी के लिए वीनस देखा जाता है, उसको तारा बोलते हैं अपनी ज़बान में। और वो देखते हैं कि किस जगह है, तो वहाँ से वो 7वें घर को कितने साल के बाद देखता है। यानी आप मेरी बात गौर से सुनिएगा कि अगर वो ऐसी जगह बैठा है तो वहाँ से पहले तो आप गिन लीजिए ना कि हर मतलब कि वो जो उसका एक महीना है, एक हाउस में है, तो साल में वो पूरे करता है। तो जब पूरे करता है तो वहाँ से आगे गिनिए कि वो 7वें घर को किस हाउस से देखता है। ठीक है, तो उसको वो जो 5वें घर से उसकी नज़र है, 7वें घर से उसकी नज़र है, 9वें घर से उसकी नज़र है। फिर इसी तरह अगर आप फीमेल के लिए देखना है तो उसके लिए मुश्तरी, जिसे जुपिटर बोलते हैं, उसको देखते हैं। तो आप अगर अब तक सोचते थे कि क्या इसके लिए साइंस होती है, तो एक बार केसरी बाजी से बात कीजिए, आपको पूरा गाइड कर देंगे, आपको समझा देंगे क्या देखना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात आपको रहनुमाई देते हैं आपकी लाइफ में। किसी भी तरह का डिसीजन आप लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर कॉल कीजिए 4168310493। अगला सवाल जो हमारे लिसनर है जी, वो जानना चाहते हैं, आपने एक बड़ा अच्छा टॉपिक डिस्कस किया था सदके के बारे में, कि आप अपने टाइम का कुछ हिस्सा, अपनी कमाई का कुछ वक्त का 10वां हिस्सा, वक्त का 10वां हिस्सा जो है वो भी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने एक अपने क्लाइंट को बोला, वो उबर चलाता है, तो उसको मैंने कहा जी आप अपने टाइम का भी 10वां हिस्सा दे सकते हैं, दिन में 2-4 दफ़ा किसी की हेल्प करें। तो उसने एक बंदे को पूछा कितने चल रहे हैं, कहने लगा जी मैं वो फलानी जगह। उन्होंने कहा आजा बैजा, कहते नहीं मेरे पास पैसे नहीं है। उसने कहा नहीं, फ्री। तो वो बड़ा खुश हुआ बंदा, और उसको वो छोड़ के आता है। और हमेशा वो कोशिश करता है कि कोई भी जो रागीर, कोई उम्र सीधा औरत या उम्र सीधा आदमी को जब देखता है तो उनको छोड़ के आता है, तो वो अपनी उस टाइम को पूरा करता है, जो कि आप फाइनेंशियली नहीं दे सकते। अगर आप फाइनेंशियली 10% दे सकते हैं तो फिर तो बल्ले बल्ले, फिर तो ज़बरदस्त। एक बंदा कहने लगा मुझे 6 साल हो गए, बस एवं गुजारा ही होंदा है जी, कोई गल बनती नहीं, मैंने कोई दसो। मैंने कहा मैं चाबी दूंगा, आओ मेरे पास।
तो आगे वो मेरे टेबल ते वेखण दिया सी कि कितने केड़ी चाबी है। मैंने कहा मेरी बात, हाँ मैंने कहा मेरी बात गौर से सुनो, ये काम करो। और उसके बाद फिर उसने मुझे तकरीबन 6-7 महीने के बाद बताया कि सर जी वो प्रोसेस मैंने शुरू कर दिया हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी आत्मा खुश होती है और मुझे फ़ायदा भी हो रहा है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये प्रैक्टिकल है, आप करके देखिए। ये कोई आम चीज़ें नहीं हैं। आप सदका दें, 10 दें, 10% दें, और इससे ज़्यादा अगर आप अफोर्ड कर सकते तो इससे ज़्यादा दें। जितना आप ज़्यादा देंगे उतना ही वो ऊपर वाला जो आपकी झोली भर देगा। झोली सिर्फ ये नहीं है, आपको अच्छी औलाद, आपको पैसे, आपका घर बार, आपका काम काज, हर तरह की खुशी जो है वो देता है। आप हिसाब तो खोल के देखिए। क्या बात है जी जी। अगर आप लाइव देखना चाहते हैं तो इस टाइम आप विजिट कीजिए फेसबुक पर केस इकबाल जी का पेज, और वहां पर आप लाइव चेक कर सकते हैं केस इकबाल जी को स्टूडियोज में बात करते हुए आपके साथ। लेकिन अगर अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो कृपया 11 बजे के बाद कॉल कीजिए, क्योंकि इस टाइम पर केस इकबाल जी जब ऑन एयर होते हैं तो फोन नहीं पिक कर सकते। तो रिक्वेस्ट ये करना चाहेंगे कि आप शो खत्म होने के बाद यानी कि 11 बजे के बाद केस इकबाल जी से बात कर सकते हैं। 4168310493। जी, एक काम करते हैं केस इकबाल जी, छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आने के बाद करते हैं बहुत सारी बातें के साथ बात, और बहुत सारी कॉल्स आई। नदीप पाजी थैंक यू, आपने कॉल किया। बिल्कुल सही कहा आपने, केस इकबाल जी हमेशा दिन की शुरुआत और बातों की शुरुआत उसके नाम के साथ करते हैं। हमेशा ये कहते हैं कि उसकी सजदे में, उसके आगे अगर आप झुक के कुछ भी मांगोगे तो हर चीज पॉसिबल होगी। अभी हमारे एक लिस्टर है जिनका कॉल आया नदीप जी का, और वो ये कहते हैं कि उनको आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। जब भी आपको वो सुनते हैं कहते हैं मुझे इतनी खुशी मिलती है। नवदीप जी आपकी बात ही कर रहा हूँ कि आप हमेशा जब बात करते हो ना बड़ों की, बुजुर्गों की, भगवान की, तो जो आप ही कहते हो सदका करना और बड़ों का जो आशीर्वाद देना, आप कहते हो हमेशा पहली जो प्रॉब्लम की जो शुरुआत है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में तो यहीं से आप इनको फिक्स कर सकते हैं। बिल्कुल, आप ये समझ लीजिए कि जो ही आपने सदका शुरू कर दिया, जो ही आपने अपना ऊपर वाले का नाम लेकर शुरू कर दिया, सारी बात ही जो है ना वहाँ सीधी हो जाती है। क्या बात है, क्या बात। और अगर आप प्रिसाइज जानना चाहते हैं अपनी लाइफ के बारे में, क्योंकि होता क्या है हर आदमी की कुंडली बिल्कुल डिफरेंट होती है, डिफरेंट स्टार्स के साथ डिफरेंट एंगल्स पे, तो आप कॉल कर एक बार अपना डेट ऑफ बर्थ, अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं भी पता तो भी आप बिल्कुल नहीं, मुझे हेलो करें जैक्सिट जी, क्या कलकत्ते बैठे जी जी जी। 4168310493 416 831 में हमारे एक लिस्टर उनका जी फोन आया उनके बेटे के बारे में। उन्होंने कहा उनके बेटे को बचपन से शौक था कि वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, और वो डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करने गए भी, पर कुछ ऐसा हुआ लाइफ में कि कोई उन्होंने किसी की बॉडी देखी, क्या उनको सदमा लगा कि अब वो उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो ना वो पढ़ाई में फोकस कर पा रहे हैं, ना वो काम में फोकस कर पा रहे हैं, और वो बहुत चिंतित हैं कि उनका बच्चा ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि वो बचपन से कोई शौक था कि डॉक्टर। देखिए जी, मैं बातों से ना उनको खुश नहीं करता। वो जहाँ पर भी हैं ठीक है, वो मुझे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ भेजें, टाइम ऑफ बर्थ भेजें, मैं उनको बिल्कुल फैक्ट जो बात है ना वो बताऊंगा। ये बात कहना जी कोई उन्होंने किसी कोई बॉडी देखी, वो ऐसी बात नहीं है। देयर इज समथिंग, वो पैदाइशी तौर पर ही किसी जगह कोई नुक्ता ऐसा है अच्छा जी, जो कि बात रोकता है जी। तो इसलिए ना वो मेरे साथ रब्ता करे, फ़ोन पे करे, अगर दूर हैं डजेंट मैटर। लेकिन ये है कि उनका टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पैदा हुआ, नाम क्या है जी, मैं उसमें सारा कुछ उनको खोल के बता दूंगा। और जैसे मैं बताऊंगा अगर वो वैसा करेंगे इट विल बी फाइन। क्या बात, क्या बात। अगर आप सुन रहे हैं मेरा ये पैगाम तो आपका सवाल हमने पूछ लिया ऑनलाइन, अब आपको करना क्या है, आपको कॉल कर देखो ना, सॉरी बात काट रहा हूँ कि जी वो शौक़ था या बच्चे को मेडिकल लाइन में दाखिल करवा दिया, वो एक्चुअली बात उसके कुंडली में नहीं थी, वो कोई और थी बात जी। हो सकता है वो कोई प्रोफेसर, कोई बेहतरीन टीचर, कोई बेहतरीन एंकर बच्चा बनना चाहता हो, ये उसकी कुंडली में लिखा है, ठीक है, या बेहतरीन बिजनेसमैन, इस तरह की चीज़ें होती हैं, या बेहतरीन सिंगर। हाँ, लेकिन वो गलत जगह चला गया तो इसलिए उसको शायद वो चीज़ सूट नहीं की होती। तो वो उसका जो प्लेनेट है ना वो वहाँ पर बनता नहीं है ही नहीं है। जी जी जी।
असल में यानी कि बाडी वेख ली तो हो गया, बाडी वेखन नाल तो नहीं ना सारे काम इस तरह। हाँ, वो यही नहीं समझ पा रहे क्योंकि उसको बचपन से जैसे होता है ना, एक शौक होता है बच्चे को। मैंने यहाँ पर ये भी देखा है कि बच्चे जब तक 12वीं तक पहुंचते हैं तब तक उनके खाक कुछ डिफरेंट होते हैं, लेकिन जब सच्चाई में रियल लाइफ में पहुंचते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं, कितने बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं क्योंकि उनको लगता है ये चीज़ इतनी ईजी नहीं। मैंने ना बचपन में एक जगह एक मैगजीन में पढ़ा था, मुझे बड़ा शौक था कि यहीं पर ही नहीं, अमेरिका में, कनाडा में कोई ऐसे बने हुए यार्ड बने हुए हैं जिसके अंदर ना हर चीज़ रखी होती है और बच्चे को छोड़ देते हैं, पेरेंट्स आराम से बैठ जाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, बच्चा इधर उधर हाथ मारता है, फिर वो ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चा ज़्यादातर किस तरफ हाथ मारता है, इंटरेस्ट देखने के लिए बच्चे का इंटरेस्ट देखते हैं कि ज़्यादातर वो म्यूज़िक की तारों को टुन टुन करता है हैं, या वो पेंटिंग की चीज़ें पड़ी हुई हैं, या वो रंगों की तरफ जाता है, या थोड़ी पकड़ के वो लोया कुटना शुरू कर देता है, या वो इस तरह की तरह वो बहुत बड़ा यार्ड होता है। तो फिर उसमें ना रीडिंग लेते हैं कि बच्चा 5 दफ़ा कलर की तरफ गया था, बच्चा जो है जी 4 दफ़ा म्यूज़िक की तरफ जाके तारों को टुन टुन करता था, ठीक है, बच्चा जो है ना वो पानी पकड़ के ना उसको उछालता था यूं यूं करके। इसका मतलब ये कि बच्चे को नेचर से बहुत प्यार है, ठीक है। तो इस तरह करके फिर वो रीडिंग करके बच्चे को उधर लगाते थे। अब ज़रा थोड़े से लेटेस्ट चीज़ें बन गई हैं, जैसे कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं बच्चे की कुंडली देख के ही बता दूंगा आपको कि बच्चे ने जनाब कारों का बिजनेस करना है, बिजनेस करेगा बड़े पैसे कमाएगा, बशर्ते कि कारां जड़ियां ने वो स्टील दियां ही बनदियां ना, वो कितने प्लास्टिक दियां ना शुरू हो जाना। सही कह रहे हैं। इसीलिए हमेशा हम कहते हैं कि अगर आप बच्चों के करियर को लेकर परेशान हैं, सब कुछ करते हैं हम लोग, तो एक काम और कीजिए, केसर इकबाल जी से एक बार बात कीजिए। और मैं आपको बताता हूँ, जब आप बात करेंगे और आप उन चीज़ों को फॉलो करेंगे जो वो आपको बता रहे हैं, देखिए 48+ ईयर्स मजाक नहीं होता, 48 ईयर्स एक आम आदमी की लाइफ से डबल लाइफ है। मतलब 50 साल का होना, आप समझ लीजिए आप अपनी 3/4 ऑफ लाइफ जी चुके हैं। एक बात और मैं आज बड़ी तजर्बे की बात बताता हूँ। एक खातून है, मेरे वो बड़े राब्ते में है, बहनों की तरह इज्जत करता हूँ बड़ी। वो एक दफ़ा आई मेरे पास, क्या लगी, अपनी बेटी के लिए ना मैंने शादी करनी है, तो ये मैं एक डेट ऑफ बर्थ लाई हूँ, तो ये ज़रा देखें। तो मैंने उसको देख के ना अच्छी तरह ऑब्ज़र्व करके, तो मैंने कहा मैं एक बात करने लगा हूँ, अगर आप बुरा ना मनाएं। मैंने कहा इस लड़के को आपने देखा है कभी? कहती हाँ, वो घर आता है। तो मैंने कहा उसके एक्शन उक्शन कैसे हैं? कहती है ऐसे ही है, हाथों से यूं यूं करके हिलाता है, बड़ा कमर अपनी जो है ना ऐसे से करता है। तो मैं क्या, वो बच्चा जो है ना, वो जिसके बारे तू देख रही है, ये मेरी कुंडली बताती है कि ये गे है वो बच्चा। तो वो तो रोने लग गई, कहने लगी ये क्यों बने। मैंने कहा अच्छा, अब ये बात इसलिए मैंने की है कि कोई यंग जोड़ा, मैं डराता नहीं हूँ, मतलब वो तो ठीक है, ऊपर परमात्मा की सच्चाई है, उसमें लेकिन परमात्मा की मर्जी है कि आप हमेशा कुंडली को चेक करवाएं बिफोर द प्रेगनेंसी के। कहीं ये ना 2 प्लैनेट हैं जो कि गे हैं, उनको कहते हैं न्यूट्रल। लड़की होती है तो वो लेस्बियन बन जाती है, लेस्बियन कहते हैं ना, या लड़का, तो वो ऐसा होता है कि वो प्लैनेट जो है ना वो सर्कल काट रहा होता है, वो उस टाइम वो कहीं सामने आ जाए तो वो मुश्किल हो जाती है। मेरे पास एक मेरा क्लाइंट है, यकीन करो मुझे ना बड़ा रोना आता है उसको देख के। वो तरले करता है मुझे कि जी मेरी शादी करा दो। हूँ मैं उन्होंने कहना कि यार मैं तेरी किहदे नाल शादी करावां जी, है मुझे बड़ा अफसोस होता है। वो कहता है मेरे लिए मुझे शादी मेरी करा दो। उसकी तो 37 एज हो गई है और वो बड़ा रोता भी है और मुझे बड़ी परेशानी भी होती है कि यार मैं क्या करूं इसके लिए, कोई इस तरह का। लेकिन क्या है कि वो बाई बर्थ ही ये उसका जो एक ये जो दो प्लैनेट है ना वो न्यूट्रल हैं। वो न्यूट्रल प्लैनेट जो है ना उनमें से कोई एक घूम के सामने 11वें घर में आ जाए ना, उस वक्त जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है तो बच्चा जो है वो इस तरह हो जाता है। तो इसलिए काइंडली दर्शक मेरी बात को ना बुरा ना बनाए इस बात का कि आज कहे आज केड़ियां गल्लां जो सच्चाई है। देखिए होता क्या है, कई बार होने के बाद जब हम बाद में हाथ मलते हैं, उससे बेटर अगर प्रिकॉशन पहले ले ली जाए तो हाँ, तो ये मतलब कि आप ज़रूर बिफोर द प्रेगनेंसी आप चेक करवाएं कि जनाब हमारा प्लैनेट ठीक है,
हमारी वो कोई कहता है कि जी हमें पैदाइशी तौर पर हम चाहते हैं बच्ची पसंद करते हैं, तो मैं वो भी गाइड करता हूँ कि जब 11वें घर में पैदाइशी तौर पर अगर चंद्र बैठा है, चंद्र फीमेल है, चंद्र हमारी माँ है, तो बच्ची होती है। तो मैंने कहा अगर वो नहीं है तो फिर मैं बताता हूँ कि किस तरह आपने इंतज़ार करना है। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, इन चीज़ों को आप डिनाई ना करें और ये ना समझे के बाद आते हैं कि किसी की मैंने रहनुमाई की, अगर मेरी किसी ने बात नहीं मानी। आजकल एक बच्ची आती है मेरे पास, उसकी ना 2 डिवोर्स हो चुकी हैं, तो एक उसकी बेटी है, अच्छा बेटी कोई 10-11 साल की है। तो मैंने उसे कहा कि तू अब ऐसे समझती है जैसे तू फारिग है, तेरे ऊपर तो बहुत जिम्मेदारियाँ हैं। उसको फिर मैंने समझाया कि इस बच्ची ने जिस वक्त ब्याह कर लिया ना, तुझे इसने निकाल बाहर मारना है घर से, तू अकेली कुर्सी पे बैठ के खांसती रहेगी, तो बेहतर है कि तू कोई अपना पार्टनर ढूंढ। वो कह लगी जी मैं की करा, मैं तो हुण तंग आ गई है, 2 शादियाँ कीतियां। मैं कि वो तेरे पेरेंट्स का कसूर है, वो तेरा तो नहीं ना हैगा, ठीक है। तो मैंने कहा तू कोई रिश्ता देख, कोई मंगलीक लड़का हो, लड़की मंगलीक है, तो मंगलीक ढूंढ। हाँ, तो मैंने कहा शादी कर ताकि तू तेरा कोई पार्टनर हो, कोई दवाई दारू देने वाला हो, कोई 2 उल्टी सीधी बातें करने वाला हो, वो भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है। तो मैंने कहा तेरी ज़िंदगी गुजरेगी, तुझे कोई पूछने वाला हो ना, कि तेरी बच्ची कल कोई शादी करके तो कहेगी चल बीबी तू बाहर हो, या वो जरा तेरा दमाद है वो कहे कि रोज़ इतने तमाशा बनया है, लोग फड़ के बाहर कर देते हैं। मुझे बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं कि माँ चल तू बाहर। तो वो बहुत क्लियर वे में आप बात को समझाते हैं कि इन चीज़ों में मजाक नहीं चलता, इन चीज़ों में ये जो प्रॉब्लम्स हैं बहुत लंबे टाइम तक आपकी फैमिली को तंग करती है। तो आप कभी भी इन चीज़ों में, जबकि स्पेशली शादी की जहाँ बात हो रही है, 2 आदमी नहीं, 2 इंसान नहीं, 2 फैमिलीज मिल रही हैं, तो आप उस केस में हमेशा कोशिश करें कि पहले कंसल्टेशन ज़रूर लें, केस इकबाल जी से बात कीजिए। मिलने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ोन पे ही बात कर सकते हैं। आप कहीं भी दुनिया में बैठे हो, कहीं भी शो को सुन रहे हो, प्लीज़ 4168310493 पे फ़ोन जरूर कीजिए। तो अब आई थिंक सवाल का टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, केस इकबाल जी जाने से पहले क्या कहना चाहेंगे हमारे लिसनर्स? बस जी दुआ में याद रखे, ये कोरोना जो है ना, इसका जो रूल बनाया है हमारी गवर्नमेंट ने कि डिस्टेंस जो है वो रखें। सोफे पे बैठते हैं तो कम से कम 5-6 फुट का फासला खेल लें। ठीक है, देखिए अपनी भी सेफ्टी है, लोगों की भी सेफ्टी, और हमें दुआ में याद रखें और अपने लिए भी दुआ करें, खुदावंद सबके साथ हो। आइंदा जब आए हफ्ते में तो इसी तरह ही आपके लिए कोई अच्छी बातें लेकर आए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।